Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4 TVS which is पोचमपल्ली. So पोचमपल्ली एक साड़ी का टाइप है जो कि कहीं स्पेसिफिक एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, फेमस है कहीं का, और एक स्पेशल पैटर्न भी होता है इसमें जो कि ट्रेडिशनल है. कहाँ पर बनता है, क्या पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल शेप किस तरीके से स्पेशल होती है बाकी से, वो तो हम सब चैप्टर में पढ़ेंगे ही, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिलेगी. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करेंगे, समझेंगे और साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. इसके बाद वर्कशीट आएगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन दे विल बी अ क्विज. तो वो आप मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. नीचे राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर से सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 23 पोचमपल्ली. ओके. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. वानी और प्रसाद एक गांव में रहते हैं. प्रसाद गांव का नाम है मुक्तापुर. देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड्स. उनका घर हमेशा ब्राइट कलर के चमकीले थ्रेड्स, धागों से भरा रहता है. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स. उनके मदर, फादर्स और जो हर एक जो पर्सन है फैमिली में वो वीवर है. वीवर मतलब बुनकर, बुनते हैं चीज़ों को. द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. जो वीविंग वो करते हैं, बुनाई वो करते हैं, वो बहुत स्पेशल है और बहुत सुंदर भी है. मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा. ऐसे यहाँ पर अपनी बुक में करके यहाँ पर स्टार लगा लीजिए ताकि आप बाद में जब रिवीजन करें तो ये आपको पता रहे कि कौन सी लाइन आपको एक क्विक रिवीजन में करनी है. कई बार होता है ना, एग्जाम से पहले आप बुक देखते हैं, उस टाइम पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम नहीं होता, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं आपके चैप्टर की उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए. सो ये है मुक्तापुर विलेज जो है, ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है. और पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? आंध्र प्रदेश का. आंध्र प्रदेश मैप में तो आपको पता होगा इंडिया के कहाँ पर है, नहीं तो वर्कशीट में मैं करा भी दूंगी. कैपिटल अभी बता देती हूँ, कैपिटल है इसकी अमरावती. ये आप याद रखेंगे, नई ही बनी है. ओके. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द डिस्ट्रिक्ट आर वीवर्स. वहाँ के लोग जो है, काफ़ी फैमिलीज में ज़्यादातर लोग वीवर्स ही हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. क्योंकि पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है वो गांव, इसलिए वहाँ के लोग जो स्पेशल कपड़ा बनाते हैं उस कपड़े का नाम भी क्या होता है? पोचमपल्ली. ओके. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस अ लॉन्ग टाइम. गांव के लोग ये काम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. उनके पेरेंट्स ने जो वीविंग का काम है वो अपने एल्डर्स से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है. ये देखिए वहाँ की आपको एक पिक्चर भी दिखाई हुई है पोचमपल्ली की. सबसे पहले क्या होता है? सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप. कुछ मेजरमेंट इस तरीके से कर रहे हैं, फिर ये चरखा जैसा कुछ है यहाँ पे काम हो रहा है. फिर इससे थ्रेड बनाए जाते हैं इस प्रोसेस से. आई थिंक ये कॉटन है ज़रूर जिससे कि कपड़ा बनता है. उसके बाद इस तरीके से यार्न में इसको किया जाता है, फिर मशीन में, फिर नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस, एंड फाइनली साड़ी बन के इस तरीके से तैयार होती है. ओके. चलिए और कुछ जानते हैं इसके बारे में. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. अब स्कूल से आके वानी और प्रसाद भी उनके पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्ड हार्ड वर्क. ऑब्वियसली बुनाई का जो काम है ये बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है इसमें. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और एक्चुअल में वीव करने से पहले, बुनने से पहले साड़ियों को बहुत सारा काम करना होता है. फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ. अब हम जर्नी पढ़ेंगे कि थ्रेड, धागे से किस तरीके से कपड़ा बनता है. फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली सिटी. जो उनके फादर है वो पोचमपल्ली शहर से पहले जाके बंडल्स लेके आते हैं, थ्रेड के, धागों के बंडल्स लाते हैं. मदर देन पुट दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. उनके बाद उनकी मदर इनको थ्रेड्स को गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में डाल देती है ताकि ये साफ़ हो जाए, और अगर उन पर कोई डर्ट, धूल लगी हो या फिर स्टेन हो, धब्बे हो, वो क्या हो जाए? साफ़ हो जाए. किससे? थ्रेड से. देन एवरीबडी वर्क टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स. उसके बाद उन धागों को डाई किया जाता है ब्राइट कलर से, जिस भी कलर की उनको कपड़ा बनाना है. These threads are then dried. उसके बाद उनको सुखाया जाता है. rolled into bundles. और फिर रोल किया जाता है, फिर से लपेटा जाता है बंडल्स में. These bundles are put into loom. उसके बाद उनको लूम में पुट किया जाता है. and the cloth is woven. पहले लूम दिखा देते हैं आपको. देखिए ये जो है मशीन जिसमें कि धागों को इस तरीके से रखा जाता है कपड़ा बुनने के लिए, इसको लूम कहते हैं. दिस वन, ये जो यहाँ पर है, जो पर्सन पे काम कर रहे हैं, लूम. ओके. तो उसके बाद लूम में रखते हैं उनको, कपड़े को.
पुट इनटू लूम एंड द क्लॉथ इज वुवन, उसके बाद कपड़ा वीव किया जाता है, बुना जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वुवन फ्रॉम सिल्क थ्रेड, सिल्क की साड़ी सिल्क के कपड़े से, सिल्क के थ्रेड से बनती है, धागे से बनती है। और सिल्क तो आप जानते ही हैं कि सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है जो कि सिल्क का जो थ्रेड है वो बुनता है। सिल्क वॉर्म अगर आपने देखा है, नहीं देखा तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आपने स्पाइडर ज़रूर देखी होगी, तो जैसे उसका स्पाइडर अपना वेब बनाती है ना, इसी तरीके से वो भी इतना पतला एक थ्रेड जैसा बनाता है और उसको स्पेशली पाला जाता है। और सिल्क एक्चुअली में ये पूरा बिजनेस होता है, इसमें सिल्क के कीड़े को पालते हैं, फिर सिल्क इकट्ठा करते हैं, फिर सिल्क का जो थ्रेड है वो बनाते हैं। ओके, कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ी, कॉटन जो कि रुई, ये तो उगाया जाता है, कॉटन ट्री होता है, पेड़ होता है, इसकी खेती की जाती है, उससे कॉटन मिलती है और फिर उसको वीव करके पतले धागों में बुन के उससे फिर कॉटन की साड़ी, क्लोथ्स एंड शीट्स बनाई जाती हैं। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स, लूम में बहुत सारी नीडल्स, सुइयाँ होती है। द लार्ज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस, द साइज एंड नंबर ऑफ नीडल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसमें कितनी मोटी कितनी पतली नीडल लगेगी, क्या साइज होगा, कितना नंबर ऑफ नीडल्स कितनी होगी, वो सब चीज़ें चेंज होती रहती है। द वीवर्स वीव दिस ब्यूटिफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स, पोचमपल्ली की जो साड़ियाँ वो बहुत ब्राइट कलर्स में होती है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या फिर मैं आपको दिखा भी दूंगी जब आपको वर्कशीट कराएंगे कि किस तरीके की ये साड़ियाँ दिखती है। मोस्टली सिल्क की ही बनाई जाती है, सिल्क होता है ना, बहुत ब्राइट कपड़ा होता है उसका, चमकदार, इसी तरीके की पोचमपल्ली की साड़ियाँ होती है। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस, अपनी इसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट की वजह से, ट्रेडिशनल मतलब होते हैं बहुत पौराणिक, जो पहले से चली हुई आ रही है जो क्राफ्ट है, इसकी वजह से जो जगह है पोचमपल्ली, ये वर्ल्ड फेमस है। ओके, पोचमपल्ली की साड़ियाँ। अ क्राफ्ट इन डेंजर, अब ये जो क्राफ्ट है ये किस तरीके से डेंजर में है। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ी, बहुत ग्रेट स्किल्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी वीव कर लेगा इनको, ऐसी स्पेशल साड़ियाँ बनाने के लिए। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर, और कई दिनों की हार्ड लेबर भी इसमें लगती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी, और इस सब के बाद भी इनका एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव, सिल्क बहुत महंगा होता जा रहा है डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। बिग शॉपकीपर्स गिव्स वेरी लिटिल मनी फॉर दीज साड़ीज़, और जब इन साड़ी को बेचने जाते हैं तो बड़े जो शॉपकीपर हैं उनके लिए बहुत कम पैसे देते हैं। दो दे देमसेल्फ सेल देम एट अ वेरी हाई प्राइस, और जबकि वो उनको फिर बहुत हाई प्राइस पर लोगों को बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट, इसलिए बहुत सारे जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, वो अपना जो फैमिली क्राफ्ट है जो पहले से चला रहा है उसको गिव अप कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, किसी नए काम में लग चुके हैं। क्योंकि सिल्क लेंगे आप बहुत महंगा, और साड़ी उतनी महंगी बिकेगी नहीं, जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं वो लेंगे नहीं, तो यानी कि फ़ायदा नहीं है अब इस काम को करने में। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़, बहुत सारे गाँव के लोग अपना गाँव छोड़ चुके हैं और बड़े शहरों में लेबरर की तरह, मजदूरों की तरह काम करते हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस, हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए एक अच्छा प्राइस देने के लिए उनकी साड़ियों का। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर, नहीं तो ये जो इतनी प्रीशियस क्राफ्ट है ये हमेशा के लिए हम लोग खो देंगे, कोई बुनेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली। डिस्कस, वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली, वानी और प्रसाद ने ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट जो अपनी फैमिली मेम्बर से सीखी है। व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ द क्राफ्ट, क्या वो अपने बच्चों को ये स्किल सिखा पाएंगे? येस डेफिनेटली, अगर उनको आती होगी तो बिल्कुल सिखा पाएंगे। राइट इन योर नोटबुक, अब नोटबुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन लूम, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पूछा हुआ है। क्या आपने किसी को लूम पे बुनते हुए देखा है? कुछ देखा है तो हाँ, नहीं तो नहीं। व्हाट आर दे वीविंग, क्या वो वीव कर रहे थे, साड़ी कर रहे थे, क्या बुन रहे थे, वो आपको बताना है। द थ्रेड ऑफ साड़ी आर डाइड, साड़ी के जो थ्रेड्स होते हैं, धागों को डाई करना पड़ता है जो भी कलर की साड़ी आपको बनानी है। डू यू नो एनी अदर थिंग दैट इज डाइड, क्या आप किसी और चीज़ को जानते हैं जिनको डाई किया जाता है? आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, दुपट्टा ज़रूर डाई कराती होंगी आपकी मदर, सिस्टर, जो भी, बिकॉज जिस कलर का सूट है उनके पास या फिर कपड़े हैं उसी अकॉर्डिंग दुपट्टा लेना होता है। तो कई बार अगर आपके पास वाइट दुपट्टा है, सपोज करिए, एक नया दुपट्टा लेने से अच्छा है कि वो डाई करा लेती हैं, उसको कलर बता देते हैं कि इस कलर में हमें डाई कराना है, तो दुपट्टा लोग डाई कराते हैं। कॉटन शर्ट भी कई बार डाई करा लेते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम एज इफ एंटायर विलेज इज वीविंग साड़ी, अगर आप वानी के गाँव में जाओ तो ऐसा लगता है पूरा गाँव ही साड़ी बुन रहा है। डू यू नो एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू, क्या आप ऐसे
किसी और काम को जानते हैं? जो एक जगह लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोग वही काम करते हैं। येस, आई थिंक मेकिंग अर्दन पॉट, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ऐसा देखा होगा। फिर गांव में ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, कैटल को रखते हैं, है ना, डेयरी खोल के रखते हैं काफ़ी सारे लोग, तो इस तरीके के काम है। आप कई बार जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको दिखते हैं, ग्रुप के लोग जो कि वही काम कर रहे होते हैं। डू दे मेक सम आर्टिकल, क्या वो कुछ आर्टिकल बनाते हैं? येस। अगर आप पॉट्स की बात करें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉट लिखिए इस वाले का, अर्दन पॉट। येस, दे वर मेकिंग पॉट्स, वो पॉट्स बना रहे हैं, बर्तन, दिए, है ना, दियाज बनाते हैं, एंड और भी बहुत सारे आपके जो गुल्लक है वो सब चीज़ें बनाते हैं मिट्टी की। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस आर्टिकल, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। अब उसको बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले वो प्रिपेयर क्ले, पहले वो क्ले को प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद जो चाक होता है, जिसको कि आप पॉटर व्हील भी कहते हैं, गिव इट शेप ऑन पॉटर्स व्हील, उसको पॉटर व्हील पर, या फिर चाक जिसको हिंदी में बोलते हैं, चाक भी लिख सकते हैं आप, उसको उस पर शेप देते हैं। शेप देने के बाद उसको सन में सुखाते हैं, ड्राई इट इन सन, धूप में। उसके बाद उसको जो बेक करते हैं उसको किल्न में, बेक इट इन किल्न भट्टी होती है, उसमें उसको पकाते हैं और फिर उसको डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके से बर्तन बनते हैं। ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 3rd क्लास में ये चैप्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पर कि आपको स्टेप्स दिए हुए थे, तो शायद आपने वहाँ पर पढ़ लिए होंगे। पढ़े या तो वेरी गुड, नहीं पढ़े तो ये आप एक चीज़ों का स्टेप लिख सकते हैं। साड़ी बनाने का तो आपको डेफिनेटली बता दिया गया है। अगर आपको एक और किसी चीज़ का स्टेप बताने के लिए आता है तो पॉट्स बनाने का बता दीजिए। क्ले प्रिपेयर करना, फिर उसको शेप देना चाक के ऊपर, फिर उसको ड्राई करना और फिर उसको बेक करना और फाइनली डेकोरेट करना। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, डू मेन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल। क्या मेन और वुमेन अलग अलग काम करते हैं ये आर्टिकल्स बनाने के लिए? तो हो सकता है करते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो चाक का काम है वो जो पॉटर्स व्हील पे वर्क है वो मेन करता हो। मेन वर्क ऑन पॉटर व्हील, वर्क ऑन पॉटर्स व्हील। और विमेन हो सकता है डेकोरेटिंग का काम करती हो, डेकोरेटिंग वर्क आर डन बाय वुमेन। या फिर विमेन जो है दे प्रिपेयर क्ले, वो क्ले प्रिपेयर करती हो, और मेन जो है वो किल्न में भट्टी में पकाने का काम करते हो, दे बेक इट, है ना। थोड़े से इस तरीके से काम को बांट लेते हैं, क्योंकि विमेन को और भी बहुत काम करने होते हैं घर के भी, साथ साथ वो थोड़ी बहुत जो हेल्प कर सकती है उनकी वो करती है। और जैसे ज़रूरी भी नहीं है कि वुमेन ही वो काम करे, कई बार ऐसे भी होता है चाक पे वुमेन भी बहुत अच्छे बर्तन बनाती है। खैर, डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल, बच्चे भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या ये आर्टिकल बनाने में, या फिर करते हैं क्या? येस, डेफिनेटली। कई ऐसे काम है जो वो कर सकते हैं, जैसे कि डेकोरेशन का काम है। इनफैक्ट आपको स्कूल में ये कराया भी जाता है, दिवाली के आसपास सीसीए में एक एक्टिविटी होती है, सभी केवीज में होती है आई थिंक, जहाँ पर आपको दिया डेकोरेट करना होता है, तो बच्चे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट एंड राइट। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, एक आयरन स्मिथ लोहार से बात करिए। अ कारपेंटर, एक कारपेंटर से बात करिए। पॉटर से बात करिए, उनके नेचर ऑफ वर्क के बारे में। तो आयरन स्मिथ का क्या काम है? मेक्स आयरन ऑब्जेक्ट, वो जो आयरन के लोहे की चीज़ें हैं वो बनाता है। कारपेंटर का क्या काम है? मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट, वो लकड़ी की चीज़ें बनाता है, फर्नीचर एंड। पॉटर के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अर्दन पॉट बनाता है बर्तन, अर्दन यानी कि मिट्टी के। वेयर डिड दे लर्न टू डू दिस वर्क, उन्होंने काम कहाँ से सीखा? ये तो आप बात करके बताएंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स से सीखा हो सकता है किसी फ्रेंड से सीखा हो सकता है फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली हो, डिपेंड्स। नेक्स्ट इज व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, उन्हें और चीज़ें क्या सीखनी पड़ी ये काम करने के लिए? तो और बहुत सारी आर्ट सीखनी होती है, जैसे अगर आप एक कारपेंटर है तो किस तरीके से लकड़ी को कट करना है, किस तरीके से वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप पॉटर है तो किस तरीके से थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी है, क्रिएटिव, हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट्स क्रिएटिव एंड डिफरेंट लुकिंग। देखा होगा ना आपने, क्रिएटिव, अगर आप किसी उसके पास जाते हैं, एंड यूनिक लिख सकते हैं आप, सबसे अलग दिखे ताकि लोग उनके पास से खरीदे, कैसे वो करें ये वो लोग सीखते हैं। हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन द फैमिली, ओके, ये आप देख लेना क्या उन्होंने किसी और को ये काम सिखाया है अपने घर में, सिखाया तो यस लिख देंगे आप। नेक्स्ट इज द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू, आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि लोग क्या क्या काम करते हैं अलग अलग। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क, राइट देयर नेम्स इन फर्स्ट कॉलम, दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो कुकिंग करता है,
आप जानते हैं उनका नाम और कहाँ से उन्होंने सीखा है, यहाँ पर लिखेंगे। साइकिल रिपेयर करता है तो उनसे बात करिए, कहाँ से सीखा वो लिखिए, एंड दैट्स ऑल। ये था आपका चैप्टर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कहना क्या चाहता है आपको। पोचमपल्ली के बारे में थोड़ी फोक आर्ट से शुरू किया हुआ है चैप्टर, और लोग जो डिफरेंट वर्क करते हैं, जो कि पहले से वो काम करते आ रहे हैं, उनके फादर्स जो काम करते थे, किस तरीके से वो उसको आगे ला रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वो काम अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा है एंड दे आर लीविंग इट, ये हमें इसमें बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सून आई विल अपलोड इट्स वर्कशीट। उसको आप देखेंगे एंड देन दे विल बी अ क्विज। ओके, थैंक्स अगेन।